अंजनी मैया के यहाँ जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अंजनी मैया कहती हैं हे साधुओं, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी खान पान की व्यवस्था है जो आपको हम जलपान करवाएं। तो साधु बोलते हैं मैया कुछ भी दे दो, फलाहार, एक लोटा जल ही पिला दो। कहा तो प्रभु ठीक है, ये फल रखे हैं, एक लोटा एक पात्र जल है, इसको ग्रहण कर लो। कहा हम ऐसे नहीं ग्रहण करते। कहा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप पहले शिष्य बनिए, गुरु बनिए, चेला बनिए हमारे, उसके बाद में हम आपको गुरुमंत्र देंगे, फिर जलपान करेंगे। तो कहा महाराज ठीक है, हमें शिष्या बना लीजिए। अब जब शिष्या बनाया और कान में मंत्र फूंका तो वो बीज जो था, जो दुनका में था बीज, उसको चुंगली में भर लिया था, चुंगली के अंदर भर लिया था। और जब मंत्र पड़ा तो मंत्र के साथ में उस बीज को फूंक दिया, कान में जाकर के गर्भाशय में वो जाकर बीज रुक गया और अपना कार्य करने लगा। अब जैसे ही उन्होंने फूंका कान में तो माता अंजनी को पता चल गया। कहा हे प्रभु आप लोग कौन हो, कौन साधु सन्यासी हो, राक्षस हो जो हमारी तपस्या को भंग कर दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि प्रण किया था कि कभी मनुष्य का रूप नहीं देखूंगा, और तुमने हमारे अंदर इस बीज को डाल दिया कि तुमने धोखा किया है। कहा नहीं बेटी, प्रजापति ब्रह्मा ने कहा नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं है, इस सृष्टि का एक चक्र है जो आप उसके वशीभूत हैं। हमने सिर्फ वही किया जो ब्रह्म का आदेश है, जो स्वयं शक्ति का आदेश है। तो कहा महाराज अब हमारे लिए आदेश क्या है? कहा तुम इस बच्चे की परवरिश करना, और मैं एक बंदर उस जंगल में था, केसरी नाम का बंदर, उस बंदर को उस अंजनी मैया की सुरक्षा में कर दिया। फूंक से वो बीज गया, पवन के पुत्र भी कहलाए। शंकर जी का अंश है, शंकर जी का बीज है। कभी भगवान भोलेनाथ कभी पैदा नहीं होते। भोलेनाथ जब जब श्री हरि ने अवतार लिया तब तब भोलेनाथ रूप बदल करके और आए। चाहे माता यशोदा के यहाँ गए हो, चाहे गोपीनाथ बन करके आए हो, और चाहे जिस भक्त के घर में गए हो भेष बदल करके। तो भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो भोलेनाथ कैलाश छोड़कर उनके दर्शन करने जाते हैं। 11वां रुद्र हनुमान जी का क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि शंकर स्वयं है। शंकर स्वयं हनुमान जी नहीं है। कौन कहता है शंकर जी स्वयं हनुमान जी? मैं इस बात को गलत ठहरा रहा हूं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जी का पूरा जगत है, और एक अगर घर है तो वो घर कोई गोलक के अंदर नहीं जा सकता। घर के अंदर एक कमरा है, उस कमरे में आप रह सकते हो, लेकिन पूरे घर को आप एक संदूक में बंद नहीं कर सकते। भगवान शिव का पूरा सकल ब्रह्मांड है, कण कण में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। वो ना तो पैदा होते हैं और ना कभी मरते हैं। वो अजर अमर अविनाशी हैं। भगवान शिव को इन आँखों से अगर कोई देख लेगा, अगर उनकी इच्छा ना हो और इन आँखों से देख लेगा, तो ये आँखें दोनों निकल कर पक पक बाहर आ जाएंगी, क्योंकि यही शक्ति स्वरूपा उज्ज्वल और यही एक तेज पुंज शक्ति है जो समय समय पर अपना परिवर्तन, अपना कर्म और अपने भक्तों की सुरक्षा करते रहते हैं। शंकर जी का वह बीज को अंश कहा जाता है, बीज को अंश कहा जाता है। डायरेक्ट आप 11,000 वोल्टेज नहीं आप उंगली लगा सकते। डायरेक्ट उस ब्रह्म को, शंकर जगत बंधु जगदीशा, उस शंकर को नहीं पा सकते। डायरेक्ट उस शक्ति को नहीं पा सकते। उस शक्ति को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते हैं कौन से? जप तप पूजा पाठ, ये माला
भजन कीर्तन भंडारा शिवाला, जो भी है सब कर्म करो। कभी मंत्र जपो, कभी किसी को भगवान के नाम से उसको एक चड्ढी खरीद दो, कभी भगवान के नाम पर किसी गरीब को सहायता कर दो, किसी भगवान के नाम पे किसी पुजारी ब्राह्मण संत महात्मा इनको आप सम्मानित कर दो, जो सम्मान लायक हों उनको। जिसके ऊपर साला दुसाला पड़ा है वो तुम्हारी फटी चद्दर की क्या इज्जत करेगा। जो पेट भरा हो मलाई रबड़ी दही से तो तुम्हारी खिचड़ी की और कीमत क्या जानेगा। जो महलों में सो रहा हो, जो मखमल पे सो रहा हो, तो तुम्हारी टूटी चारपाई तुम्हारी झोपड़ी की क्या प्रशंसा करेगा। ऐसे व्यक्ति की रक्षा करो, ऐसे व्यक्ति को वो फटी चादर दो जो नहीं समझकर तुम्हारा सम्मान करे। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ जो खिचड़ी में भी भगवान का भोग छप्पन नजर आए। ये नहीं